दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा गूगल मर्चेंट में एक नया अपडेट आया है और उसी अपडेट के बारे में। वो अपडेट जो है आपको नेक्स्ट मंथ यानी 10 दिसंबर 2023 से जो है जितने भी मर्चेंट सेंटर पे आपने जो अकाउंट पे प्रोडक्ट आपने लिस्ट किए हैं उन सब पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा 10 दिसंबर 2023 से। तो यहाँ पर मैंने भी अपना जो है गूगल मर्चेंट के अंदर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और मैंने भी अपने स्टोर को जो है गूगल मर्चेंट से जो है इंटीग्रेट किया हुआ है, यानी कि मेरे अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे गूगल मर्चेंट पे जो है लाइव मैंने अभी कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे जो टोटल प्रोडक्ट है 462, यानी कि मेरा जो स्टोर है एसएस डिजिटल इंडिया, ये मेरा अपना जो स्टोर है इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब प्रोडक्ट को मैंने गूगल मर्चेंट में जो है लाइव किया हुआ है। तो ये ऑटोमेटिक जो है इसके अंदर मैं नया प्रोडक्ट भी अपना ऐड करता हूँ तो वो गूगल मर्चेंट के अंदर ऑटो श्रिंक हो जाता है। तो अब इसी के अंदर बेसिकली मेरी तो जो है होम अप्लायंसेस जो कैटेगरी होती है उसके लिए है, लेकिन अब जो नया अपडेट आने वाला है यानी कि जो 10 दिसंबर 2023 से जितने भी ये गूगल मर्चेंट सेंटर के जो अकाउंट होल्डर हैं उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। और वो पॉलिसीज़ में क्या क्या है वो चीज़ भी मैं आपको इसी के अंदर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे गूगल मर्चेंट की ओर से जो है आज मुझे मेल रिसीव हुई है। इसमें जो इसका हेडिंग है पॉलिसी अपडेट मॉलिशियस एंड अनवांटेड सॉफ्टवेयर। तो अब इसमें बेसिकली क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो लिंक है इसका ये मेल है, मेल के अंदर जो है ये गूगल मर्चेंट सेंटर की ओर से जो है मेल मुझे रिसीव हुई है। और इसमें आप देखेंगे अब्यूज़ ऑफ द फ्री लिस्टिंग नेटवर्क, यानी कि आपकी जो लिस्टिंग होती है अभी गूगल मर्चेंट सेंटर पे आप जितने भी प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं या लिस्ट करते हैं वो सारे के सारे फ्री होते हैं। गूगल की तरफ से आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है। तो उसी के लिए अब उसमें क्या होता है कि मॉलिशियस एंड अनवांटेड सॉफ्टवेयर पॉलिसीज़ है, ये जो पॉलिसी है अब इसके तहत क्या होता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर आपने लिस्ट किए हुए हैं जो कि हार्मफुल है, किसी के डिवाइस पे अगर उसको इंस्टॉल किया जाता है या डाउनलोड किया जाता है, जाने पर उसका डाटा करप्ट होता है या कोई सिस्टम हैक कर लिया जाता है, तो नेटवर्किंग अगर कोई इशू आता है तो इस तरह के सॉफ्टवेयर की जो है ये पॉलिसीज़ गूगल मर्चेंट ने जो इसमें अपडेट किया है। और अपडेट करने के साथ ही इसको जो है 3 पार्ट के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है गूगल ने। सबसे पहला इसमें आता है मॉलिशियस एंड अनवांटेड सॉफ्टवेयर। पहली कैटेगरी ये है कि इसमें मॉलिशियस एंड अनवांटेड सॉफ्टवेयर है, तो इस पॉलिसीज़ में क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सेकंड नंबर के अंदर आप देखेंगे कि इसमें जो मॉलिशियस जो सॉफ्टवेयर है सबसे पहले इन्होंने देखा यहाँ स्प्लिट किया गया है 3 सेपरेट पॉलिसीज़ के अंदर। तो सबसे पहले होता है मॉलिशियस सॉफ्टवेयर। अब मॉलिशियस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि जो इस तरह के कोई भी आप सॉफ्टवेयर जो इसमें होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, किसी भी डिवाइस में अगर जैसे किसी की परमिशन नहीं होती है और उसको अगर ओपन करता है या इंस्टॉल करता है तो उस केस में डाटा अगर वो करप्ट हो जाता है या सिस्टम में डिवाइस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे कैटेगरी के अंदर मॉलिशियस सॉफ्टवेयर आते हैं। और इसमें होता है सेकंड नंबर पे होता है कॉम्प्रोमाइज साइट। कॉम्प्रोमाइज साइट के अंदर क्या होता है कि बेसिकली कोई अगर साइट आपने क्रिएट करते हैं, साइट आप क्रिएट करने पे कुछ इसमें कोड होता है या कोई लिंक आपने ऐसा इसमें डिफाइन किया हुआ है जो किसी थर्ड पार्टी को प्रॉफिट देता हो, तो इस तरह की जो है इसमें ये वो कैटेगरी के अंदर आएगा। अब थर्ड नंबर पे होता है अनवांटेड सॉफ्टवेयर। अनवांटेड सॉफ्टवेयर से मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी इस तरह का यूजलेस सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी डिवाइस को या नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो चीज़ आपके इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपके गूगल मर्चेंट सेंटर पे जितने भी प्रोडक्ट आपने ऐड कर रखे हैं तो उन सब के अंदर ये 3 कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया है। तीनों कैटेगरी को मैं भी एक्सप्लेन भी आपके सामने कर दूंगा। तो अब इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि सबसे पहले आप अपने जो ऑनलाइन स्टोर है उसको अच्छे से रिव्यू कर ले और अपने तरफ से उसको पक्का करें कि कोई भी इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर ना हो जिसमें कि कोई मॉलिशियस सॉफ्टवेयर हो, जो कि पूरे इसमें जितना भी गूगल मर्चेंट सेंटर में बेसिकली क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड जो होता है इसको एक्सेस किया जाता है और सर्च करने पर आपके प्रोडक्ट को वो गूगल के रिजल्ट पे शो करता है। तो इस तरह का कोई भी अनऑथराइज एक्सेस जो होता है वो नहीं होना चाहिए कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसको, जो कि डिवाइस को या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाए। और इसी के बाद में अगर होता है तो आप उसे को रिमूव कर दें। अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपकी लिस्टिंग के अंदर से आप उनको हटा दें और हटाने के बाद में जो है कि आप इसी तरह से जो कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है तो इन तरह के किसी भी यूज़र को या थर्ड पार्टी को वो नुकसान ना पहुंचाए। तो ये इन्होंने कुछ गाइडलाइन दी है कि आप अगर इस तरह के श्योर हो जाएं कि आपने अकाउंट को अच्छे से, जो आपकी अगर कोई वेबसाइट भी है तो उसके अंदर कोई भी इस तरह का कोड या जो
मैं पहले भी इसमें बताया था कि कोई लिंक या कोड ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी थर्ड पार्टी को प्रॉफिट पहुंचाता हो। तो इस तरह की कोई भी अगर होता है तो आप उस चीज़ को रिमूव कर दें। और ये पॉलिसीज़ जो होती है कि ये लॉन्च हो जाएगी 10 दिसंबर 2023 से, यानी कि 10 दिसंबर के बाद में गूगल क्या करेगा, आपके जितने भी आपने अकाउंट है, जो सॉफ्टवेयर आपने इसमें लिस्ट किए हुए हैं, जितने प्रोडक्ट आपने इसमें लिस्ट किए हुए हैं, उन सबको मॉनिटरिंग करेगा। और मॉनिटरिंग करने के बाद में अगर कोई भी आपका इस 3 कैटेगरी के अंदर आता है तो जब इसमें और भी ये लिंक प्रोवाइड किया गया है, जब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो क्लिक करने पर पूरी की पूरी डिटेल आपको इसमें देखने को मिलती है कि गूगल की तरफ से पॉलिसी अपडेट जो है ये अब्यूजिंग द एड नेटवर्क। तो इसके अंदर आपको सारी की सारी जो होती है इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो मैंने आपको बताए थे कि बेसिकली इसमें 3 कैटेगरी होती है। जैसे मॉलिशियस सॉफ्टवेयर। अब मॉलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है कि अब इसमें जो होता है कि कोई भी इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कि किसी भी सिस्टम को हैक किया जा सकता है, जैसे मालवेयर जो होता है। अब ये बेसिकली क्या होता है कि मालवेयर जो अटैक होता है इसमें आपके पूरे नेटवर्क या आपके सिस्टम के डाटा को ये करप्ट कर देता है और आपके सिस्टम को पूरा ये हैक कर लेता है। तो इस तरह के अगर कोई भी हार्मफुल होता है, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर आपके इसमें होता है तो उस केस में आप अपना जो है गूगल की इस जो मर्चेंट सेंटर पे आपने अगर इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है या तो इस चीज़ को आप रिमूव कर दें। अगर आप ये रिमूव नहीं करेंगे तो ये पॉलिसी वॉयलेशन जो होती है, मॉलिशियस सॉफ्टवेयर पॉलिसी वॉयलेशन के तहत आपका इसका जो आपके खिलाफ जो अकाउंट जो होता है उसमें लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब इसी के बाद में होता है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज़ जो साइट होती है, अब कॉम्प्रोमाइज़ साइट्स का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर आपकी जो वेबसाइट होती है इसमें किसी भी तरह का, इनमें साफ लिखा हुआ है कि कोई अगर इस तरह का कोड होता है जो कि मेन अपडेटेड होता है और हैक करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को जो है ये प्रॉफिट पहुंचाता हो, तो इस तरह के कोई भी कोड या सॉफ्टवेयर आपकी वेबसाइट पर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने साफ साफ आपको वार्निंग दी है कि ये आपका जो है अकाउंट इमीडिएटली आपको वो जो है डिसेबल नहीं करेंगे। इसके लिए आपको जो है 7 डेज़ का इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपको वार्निंग दी जाएगी। वार्निंग है कि 7 डेज़ की जो है आपको वार्निंग दी जाएगी। अगर आपने 7 दिन के अंदर भी उसको नहीं हटाया तो उसके बाद आपका जो है गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट ये परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। गूगल की ओर से वो परमानेंट डिलीट भी कर दिया जाएगा अगर वार्निंग को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं या रिमूव नहीं करते हैं तो। अब सेम पॉलिसी इसी तरह से होती है कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर। अब अनवांटेड सॉफ्टवेयर के अंदर भी क्या होता है कि कौन कौन सी ऐसी लिस्ट होती है वो सारी की सारी इसमें दी गई है। तो बेसिकली ये जो अपडेट आ रहे हैं केवल नए जो सॉफ्टवेयर है जो होता है उसी से रिलेटेड ये अपडेट है। और अगर आप सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर डील करते हैं तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस तरह का इसमें गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर ना रखें जो कि किसी भी सिस्टम या डिवाइस को हार्मफुल जो होता है वो नुकसान पहुंचाता है बिना उसी परमिशन के वो सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाए। तो ये इस तरह की जो अपडेट्स होती हैं ये आपको नहीं करनी है। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि 10 दिसंबर के बाद में ये आपको 7 दिन का टाइम देंगे और 7 दिन का अगर टाइम को आप उसी टाइम पीरियड के अंदर अगर इस सॉफ्टवेयर को या इस तरह की कोई भी आपके अपडेट्स जो होते हैं उनको अगर रिमूव नहीं करते हैं तो उस केस में आपका गूगल मर्चेंट का जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिसेबल कर दिया जाएगा गूगल की ओर से। तो दोस्तों ये बस थोड़ी सी कुछ बेसिक अपडेट थी जो कि मैंने आपको इसके लिए जो मुझे मेल अभी रिसीव हुई थी आज की डेट में, तो वही मैं मेल का जो है पूरी डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अगर गूगल मर्चेंट पे आप सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर डील करते हैं तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर ना रखें जो कि अभी तक अगर आप रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 10 दिसंबर के बाद में ये पॉलिसीज़ जो है अप्लाई हो जाएगी और होने के बाद में जो होती है कि आप इसको अगर रखते हैं तो आपका अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है। तो इन पॉलिसीज़ को थोड़ा सा आप स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो भी अगर इस तरह के अननेसेसरी कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी इस तरह का एंटीवायरस या एप्लीकेशन या टूल या डिवाइस अगर कुछ होता है कि जो कि किसी भी डिवाइस को हार्मफुल या नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे अपने सॉफ्टवेयर और डिवाइस को गूगल मर्चेंट से आप रिमूव कर दें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।